हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे सिविल इंजीनियरिंग इंपोर्टेंस नोट्स। मैं काफ़ी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। जो इंपोर्टेंस नोट्स होते हैं आपके सिविल इंजीनियरिंग फील्ड वर्क से रिलेटेड, वो मैं वीडियो इस तरह से नोट्स लेकर आता रहता हूँ। वो भी सभी वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि सभी जो वीडियो है सभी डिफरेंट है और सभी में इंपॉर्टेंस टॉपिक मिलते हैं आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। कहाँ पे आपको कितना मेटल होना चाहिए, कहाँ पे क्या ग्रेड होनी चाहिए, कहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए। तो इसमें भी हम सीखेंगे बेसिक्स पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना, ताकि आप उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट हमारे पास, वाटर यूज फॉर बोथ मिक्सिंग एंड क्योरिंग सेल बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम इंजूरियस अमाउंट्स ऑफ ऑयल, एसिड्स, एल्कलीज, सेल्स, शुगर एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स और अदर सब्सटेंसेस दैट मे बी डिटीरियस टू कंक्रीट और स्टील। देखिए, जो हमें वाटर यूज करना है कंक्रीट के अंदर, या फिर जो आप तराई करते हो, जैसे कंक्रीट की तराई करते हो, या फिर स्लैब की तराई करते हो, या फिर आपके ब्रिक वर्क मेजनी की तराई करते हो, तो उसमें जो आप पानी यूज कर रहे हैं, तो वो कौन सा यूज करने हैं जिसमें फ्री फ्रॉम आपके इंजूरियस होने चाहिए अमाउंट्स ऑफ ऑयल, जैसे कि कोई तेल होना, जैसे काला तेल होता है या फिर कोई भी तेल होता है, एसिड्स होते हैं, एल्कलीज होते हैं, उसमें नमक होता है, शुगर शुगर होता है, या फिर ऑर्गेनिक या फिर कोई भी जो पदार्थ होते हैं जो आपकी हानि पहुंचाते हैं आपको, जैसे कि कंक्रीट के अंदर ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद सा आ जाता है, जिसको फंगीसी बोल देते हैं, वो ब्रिक वर्क के ऊपर, वो इसी वजह से होता है, जो पानी की वजह से, ठीक है। तो वो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो डिटेल्स कंक्रीट और स्टील, तो क्या कर सकता है, जो आपकी कंक्रीट स्टील है, कंक्रीट है, उसके अंदर थोड़ा नमी करके, तो वो स्टील को हानि पहुंचाता है, जंग से लग जाता है। तो ये पीएच वैल्यू, हम जो पीएच वैल्यू होती है, जैसे पीएच वैल्यू हम कितना लेना चाहिए मिनिमम, जो पीएच वैल्यू वाटर की, जो वाटर टेस्ट करते हैं, तो उसका जो पीएच वैल्यू लेंगे 6 से 8 तक लेंगे, ठीक है। और अब देख लेते हैं सेकंड पॉइंट, सीमेंट सेल बी टेस्टेड फॉर इट्स सेटिंग टाइम। जो सीमेंट, जो हम सीमेंट साइड पे यूज करते हैं, वो उसका जो सेटिंग टाइम होता है मिनिमम क्या होना चाहिए, जो आप साइड पे यूज कर रहे हो। तो ठीक है, तो इन जिसमें ओपीसी एंड पीपीसी, तो ऑलमोस्ट सबसे साइड पे सबसे ज़्यादा मैश बेटर यूज करता है कि आपका पीपीसी यूज करें। अगर ओपीसी यूज करें तो 43 ग्रेड से नीचे यूज नहीं करना चाहिए, 43 ग्रेड या 55, तो 43 ग्रेड का यूज करेंगे। एंड पीपीसी जो पोर्टलैंड सीमेंट एंड पीपीसी एंड ओपीसी दोनों में जो डिफरेंट करते हैं, तो ऑलमोस्ट पीपीसी यूज होता है। तो उन दोनों में हम जो सेटिंग टाइम यूज करेंगे, इनिशियल जो सेटिंग टाइम है इसका जो टेस्ट करते हैं, तो 30 मिनट्स होता है। और जो फाइनल सेटिंग टाइम इसमें यूज करते हैं, तो 30 आवर्स जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है सीमेंट का। जैसे सीमेंट आप पेस्ट किसी बर्तन के अंदर किसी भी कहीं पे घोल देते हो, तो सीमेंट पेस्ट बना देते हो, तो वो 10 घंटे या फिर 600 मिनट के बाद वो हार्ड हो जाता है एकदम, ठीक है। और स्टार्ट होना आपका 30 मिनट से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे उसमें सी एनालिसिस जो टेस्ट करते हैं, वो सॉरी, तो पिन जो उसमें टेस्ट करते हो, तो उसमें जो निप्स होती है वो कितने अंदर तक चले जाती है, मिनिमम बहुत कम, तो वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है 30 मिनट तक। और थर्ड पॉइंट आपके पास, सैंपल फ्रॉम फ्रेश कंक्रीट shall be taken and at least of 6 cube of 150 mm shall be prepared and cured। देखिए, जो आप कंक्रीट के अंदर कॉलम हो गया, स्लैब हो गया, बीम हो गया, जो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में आप जो कंक्रीट यूज करते हो, तो वहाँ पे क्या लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। उनका टेस्ट कंक्रीट क्यूब के अंदर, जो कंक्रीट क्यूब बनाते हैं, जिसका जो साइज होता है 6 इंच बाई 6 इंच बाई 6 इंच, ठीक है, ये क्यूब होता है। इसी का हम क्यूब टेस्ट करते हैं कंक्रीट का, कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, कौन से ग्रेड की आपकी कंक्रीट है, एंड क्या स्ट्रेंथ इसकी आती है। जैसे कि M30 है, तो M30 का मतलब क्या, इसमें M फॉर मिक्सड डिपेंड करता है, 30 क्या आपका पास मेगा पास्कल में, तो 30 न्यूटन पर mm स्क्वेयर। तो ये आपका स्ट्रेंथ आती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, जो क्यूब होता है हमारे पास 6 बाई 6 इंच का। तो इसमें कितने क्यूब लेने चाहिए, 6 क्यूब लेने चाहिए, ठीक है। तो 3 क्यूब्स ईच एट 7 डेज, जो 3 क्यूब यूज करते हैं हम, 7 डेज को हम टेस्ट करेंगे। एंड 28 डेज सेल बी टेस्टेड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। जो हम साइड पे क्यूब यूज करते हैं, तो 6 क्यूब यूज करना है। 6 क्यूब में हम लेंगे 3 क्यूब, तो हम टेस्ट करेंगे 7 डेज के बाद कि क्या हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। फिर 28 डेज के बाद हमारे पास आ जाता है 100% रिजल्ट, ठीक है। तो तो देन अगेन पॉइंट क्या रहेगा, तो टेस्ट रिजल्ट्स शुड बी सबमिटेड टू इंजीनियर फॉर अप्रूवल। इफ रिजल्ट्स आर अनसेटिस्फैक्टरी, नेसेसरी एक्शन रिफ्लेक्शन रिमेडियल मेजर्स हैज टू बी एक्सरसाइज्ड। अगर जो कंक्रीट क्यूब है, अगर वो पास होता है, तो हम इंजीनियर सब, जैसे कि वहाँ पे दो ब्रेम है, एक तो ओनर होता है, एक सप्लायर होता है कंक्रीट को, तो उन दोनों के अंदर में चार्ज होता है। तो अगर आपका जो कंक्रीट क्यूब है वो फेल हो जाता है, तो इस कंडीशन में एक्शन लेंगे, क्योंकि आप स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो। अगर स्ट्रक्चर यूज में, स्ट्रक्चर के अंदर जो कंक्रीट यूज करिए आपने, वो स्ट्रेंथ ही नहीं गेन कर रहा है, तो आपका स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो उसमें आपको स्ट्रक्चर के अंदर सीमेंट क्यूब को जो कंक्रीट यूज कर रहे हैं उसके अंदर भी एक टेस्ट होने चाहिए, आपके सीमेंट टेस्ट होना चाहिए, आपका जो क्रश जो एग्रीगेट उसके अंदर यूज कर रहे हो वो भी टेस्ट होने चाहिए, उसके पानी जो आप पानी यूज कर रहे हो उसमें कोई ना कुछ ना कमी का होती रहती है, यानी कंक्रीट में ही कमी आए, आपके जो कंक्रीट का रेशियो है उसमें कमी आए, हर चीज़ में कमी आती है आपके पास। पानी टेस्ट होना चाहिए, क्रशर जो स्टोन है वो टेस्ट होने चाहिए, आपका जो सैंड यूज करे वो टेस्ट होगा, तब आप जाके कंक्रीट अप्रूवल होती है। जैसे कि आरएमसी प्लांट होता है तो वहाँ पे हर चीज़ का टेस्ट होता है पहले से ही, कंक्रीट का टेस्ट होता है, सीमेंट का टेस्ट होता है और आपका क्रस्ट एग्रीगेट का टेस्ट होता है, तब जाकर आपका कंक्रीट पोरिंग होती है वहाँ पे। उसी बेस पे हमने क्यूब टेस्ट किए जाते हैं, तभी तो टेस्ट हमारा क्यूब जो हमने एक्चुअल दिया है रेशियो कंक्रीट के अंदर तो वो सही है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं ए सेट ऑफ क्यूब टेस्ट सेल बी कैरिड आउट। जो हम देख सबसे पहले बताता हूँ आपको, जो सैंड यूज कर रहे हैं वो कोर्स सैंड काले वाला मोस्टली यूज करें या फिर कोई सा सैंड कर ले तो सेटिस्फाई हो। फिर दूसरा टिप्स है आपके पास, जो क्रस्ट एग्रीगेट यूज कर रहे हैं वो नीले कलर का जो होता है ना और कॉनिकल टाइप में यूज करना चाहिए, मिनिमम 20 mm एग्रीगेट 20 mm का साइज होना चाहिए। और सीमेंट आपका पीपीसी या फिर ओपीसी 43 एंड 55 तो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका ए सेट ऑफ क्यूब टेस्ट सेल बी कैरिड आउट फॉर ईच 30 क्यूबिक मीटर। जो आप सेट लेते हो क्यूब का जो टेस्ट ले रहे हो, सेट का मतलब आपका एक सेट का मतलब होता है आपके पास 6 क्यूब्स, ये नहीं एक सेट हो गया तो मतलब एक ही क्यूब लेना है आपको, नहीं, एक सेट होता है 6 स्पेसिमेन मतलब आपका क्यूब्स जो होते हैं, तो 6 क्यूब आपको फिलअप करेंगे तो 30 क्यूबिक मीटर तक ऑफ कंक्रीट या ईच लेवल ऑफ कास्टिंग ईच बोथ ऑफ बैग सीमेंट बैग। जो सीमेंट बैग जो सीमेंट बैच ले रहे हो तो सीमेंट बैच का में लेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आगे देखते हैं वाटर सीमेंट रेशियो। तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है आपका, वाटर सीमेंट रेशियो वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर कितने यूज कर रहे हो, वेट ऑफ सीमेंट कितना यूज कर रहे हो, तो आपका वाटर सीमेंट रेशियो। जैसे कि वेट ऑफ सीमेंट रेशियो हमारे पास 0.6 है, तो वेट ऑफ वाटर आपको क्या लेना है, वेट ऑफ वाटर लेना है। तो वेट ऑफ सीमेंट कितना लिया हमने यहाँ पे 50 kg, तो यहाँ पे कितना हुआ, तो वेट ऑफ 50 kg के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल डिवाइड बाई हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई इसके अंदर में चले जाएगा 0.60 डिवाइड बाई 50, तो हमें यहाँ पे वेट ऑफ वाटर का आ जाएगा। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर निकालना है हमें, तो वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए तो 0.60 ये पे यहाँ पे 1 है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक मल्टी क्रॉस जो होता है मल्टी गुना होता है, तो 0.6 इंटू 50 इक्वल टू वेट ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर कितना हुआ 30 kg, तो 30 kg हमारा कितना हुआ वेट ऑफ वाटर। एक सीमेंट बैग के अंदर कितना यूज करेंगे 30 kg आप यूज करेंगे, जिसका वाटर अगर आपके वाटर सीमेंट रेशियो वो 0.6, तो 0.6 कहाँ पे लेते हैं, जिसका M5 M7.5 M10 तक ऑलमोस्ट बस यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर यूज नहीं करता, इसके वो यूज करेंगे हम। फिर M15 के लिए यूज करते हैं मिनिमम 0.50, तो M20 के लिए 0.45, तो M25 के लिए भी 0.45 तक यूज करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। तो वाटर सीमेंट रेशियो फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट सेल नॉट एक्सीड 0.5, 0.45 से ज़्यादा, 0.5 से जो हम कंक्रीट से जो ये नीचे नहीं होना चाहिए, फॉर M20 जो 0.45 है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, किसके लिए M20 ग्रेड के लिए, एंड अबाउ M20 ग्रेड रहेगी उसकी जो नीचे उसके ऊपर हमें क्या लेना है 0.45 ग्रेड जो यूज नहीं लेना है। तो ये मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं। 0.5 हमारे पास है वाटर सीमेंट रेशियो होता है, वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सीमेंट। ठीक है, वेट ऑफ सीमेंट वेट ऑफ वाटर हमारे पास निकालना है यहाँ पे वेट ऑफ वाटर, तो वेट ऑफ सीमेंट हमारे पास कितना होता है, एक बैग के लिए निकालते हैं तो 50 kg, तो वेट ऑफ सीमेंट रेशियो कितना था 0.45, तो 0.45 इंटू 50 इक्वल टू वेट ऑफ वाटर कितना निकला 0.45 इंटू 50 इक्वल टू 22.2, तो 22.2 हमारे पास ये kg आ गया वेट ऑफ वाटर, या फिर 22.5 लीटर वेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो डेंसिटी जो होती है वाटर की 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 kg। ठीक है, तो 1000 kg 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 kg, तो यहाँ पे कितना था लीटर, हमारे पास लीटर कितना मिलीलीटर में, तो 22.5 लीटर इक्वल टू kg हमारे पास कितना है 22.2, तो ये आपका कितना बराबर हुआ, ये 1000 से गुना है तो ये भी 1000 से बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर या मिक्स डिजाइनर टू कैरी आउट द नेसेसरी इनिशियल प्रीलिमिनरी टेस्ट।
जो कॉन्ट्रैक्टर होता है या फिर मिक्स डिजाइनर, जो कॉन्ट्रैक्टर क्या है, एक बिल्डर है, मिक्स डिजाइनर कौन सा है, एक आरएमसी प्लांट वाले से। दोनों में कंपैरिजन क्या है, जो ग्रेड आपको उसमें नेसेसरी होनी चाहिए इनिशियल, ठीक है, तो कैरी आउट लेंगे प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए। जो टेस्ट है होता है आपको रिजल्ट्स होते हैं, उन दोनों के बारे में रिजल्ट्स हम बिल्कुल चेकआउट कर लेंगे जी, हमारे पास ये रिपोर्ट आई है तो इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें काम करना है, ठीक है। तो एक्चुअल रिपोर्ट होनी चाहिए। क्यूब टेस्ट कर रहे हैं आप, तो क्यूब टेस्ट के लिए वो आपको मिक्स डिजाइनर आपको देगा कि जो आपके क्यूब हैं उसमें हमने कंक्रीट टेस्ट यूज किया है, सीमेंट टेस्ट यूज किया है, फिर कंक्रीट सेटिस्फेक्शन के लिए हमें कॉन्ट्रैक्टर सेटिस्फेक्शन देना है इसको। तो ये अगर ये सेटिस्फेक्शन नहीं देता है तो ये इसके खिलाफ एक्शन ले सकता है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, फॉर कॉन्क्रीट ग्रेड्स M20 एंड अबव अप्रूव्ड एडमिक्सचर्स शैल बी यूज्ड एज पर मिक्स डिजाइन रिक्वायरमेंट्स। जो फ्लोर कंक्रीट ग्रेड होती है M20 एंड अबव, M20 का रेशियो क्या होता है, M20 का रेशियो होता है 1, 1.5 एंड 3, ये ग्रेड रेशियो होता है। M20 एंड अबव, इससे ऊपर जो अप्रूव्ड एडमिक्सचर्स होते हैं शैल बी यूज्ड एज पर मिक्स डिजाइन रिक्वायरमेंट्स। एडमिक्सचर्स क्या रहेंगे आपके, कोर्स एंड कोर्स एग्रीगेट जो यूज करेंगे, इसको भी हम जो यूज करते हैं मिक्स डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे कि कॉलम है, बीम है, स्लैब है, हाई स्ट्रक्चर है आपका, हाई स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें टेस्ट यूज करेंगे इन दोनों का। तो बस 6 पॉइंट्स जो मैंने आपसे शेयर किया, तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।